हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस और एल्गोरिथम्स के लेक्चर्स में। और इस लेक्चर का टॉपिक है स्टैक्स, जहां हम पूरे इन डेप्थ डिटेल्स में बात करेंगे कि स्टैक किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ स्टैक? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स कलेक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप सोचेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? मतलब अगर आप देखें कि अगर आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो स्टैक क्या हो जाएगा? एक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। तब अगर आपको अब किसी फ्लोट के को स्टोर करना है तो कलेक्शन ऑफ फ्लोट हो जाएगा। तो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करके रखने के लिए ये एक तरीका है, रखने का ये एक तरीका है। इसलिए इसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहा गया है कि आप कुछ तरह के भी ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन या स्टोरेज का मेथड है। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी मेथड्स हैं, क्यूज, लिंक लिस्ट, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल्स में और बताऊंगा और वीडियोस बना के दिखाऊंगा। तो ये उनमें से सबसे पहला और ईजीएस्ट तरीका है, इसको कहते हैं स्टैक। ठीक है, जब भी स्टैक में क्या होता है, स्टैक में जो वैल्यू ऐड होता है वो हमेशा टॉप में स्टोर होता है। So it is placed on top of all previously entered item। मतलब अब तक जितनी भी आइटम स्टोर हुई है उससे उनके टॉप पे जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं स्टैक में। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसको रिमूव करते हैं तो सबसे पहले जो या सबसे टॉप में जो एलिमेंट स्टोर है उसी को रिमूव किया जाता है। इसलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में जो इंटर होता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। तो लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे एक कहा जाता है स्टैक। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक, जो सबसे लास्ट में एंटर किया जाता है वो सबसे पहले निकलता है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसके एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि ये एक स्टैक ऑफ बुक्स देखिए, बुक्स को एक के ऊपर रखा गया है। तो सबसे लास्ट वाले बुक को हम सबसे पहले उठाएंगे। उसी तरह से अगर कोई नया बुक हमें ऐड करना है तो सबसे टॉप पे रखा जाएगा। ये देखिए प्लेट जो रखी हुई है वो भी इसी तरह की रखी हुई है कि सबसे ऊपर वाले के ऊपर हम ऐड करेंगे और निकालेंगे भी तो सबसे ऊपर वाले को ही पहले निकालेंगे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे ईजीएस्ट है। सबसे पहला जो चीज़ डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो स्टैक पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ कि स्टैक किस तरह से काम करता है, इसकी पूरी वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है, जो स्टेप 1 होता है, वो क्या होता है? स्टैक 3 जैसे करके मैंने क्या किया, एक स्टैक को इनिशियलाइज किया। जैसे ही मैं स्टेप लिखता हूँ तो एक स्टैक इस तरह से बन जाता है। स्टैक क्या है? एक एरे है, एक एरे बन जाता है जो कि मेमोरी में उसकी जगह दे दी जाती है। ठीक है, जैसे 3, क्योंकि 3 मतलब 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 0 पे, 1 पे और 2 पे एक एक करके एक एलिमेंट स्टोर हो सकता है। अगर आपको पता है कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस में क्या होती है कि 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 करके ही दिखाया है, क्योंकि मैं आपको जावा, पाइथन, C++ और C में दिखाने वाला हूँ उसकी कोडिंग करके, जिसमें 0 से स्टार्ट होती है। सो इस तरह से जैसे मैं ये इनिशलाइज करूँगा तो एक मेमोरी में इस तरह से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, मैक्स वैल्यू। ये क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने 3 लिया है इसलिए 3 लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैक्स वैल्यू ये आप डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। क्योंकि मैंने 3 एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे बनाया है तो मैंने इसको भी 3 रखा है, मतलब 3 ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक आखिरी वेरिएबल टॉप, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। टॉप क्या करेगा कि कौन से लोकेशन में लास्ट वैल्यू स्टोर हुआ है वो स्टोर करेगा, वो दिखाएगा। जैसे अगर वैल्यू 0 पे स्टोर होती है तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, अगर वैल्यू 1 पे स्टोर होती है तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से 2 पे स्टोर होती है तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि -1 क्यों है, -1 इसलिए है क्योंकि अभी ये एम्प्टी स्टैक है। इसलिए एम्प्टी स्टैक मतलब स्टैक अगर खाली है वो दिखाने के लिए हम -1 करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि पॉप जैसे हम बाहर निकालेंगे तो हम एक वैल्यू कम करेंगे, तो वो अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये हो जाती है इनिशियलाइजेशन स्टेप, जो चीज़ हमें करनी ही करनी है। ठीक है,
अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2 या कुछ भी स्टेप जैसे कि ऐड करना हो, ऐड 5। सपोज एक वैल्यू हमें ऐड करनी है स्टैक में 5, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा स्टैक। तो सबसे पहले देखना है कि जो टॉप की वैल्यू है वो मैक्स वैल्यू से ज़्यादा ना हो। सो यहाँ पे टॉप शुड नॉट बी ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू ना हो। ये वैल्यू हमेशा सेट हमें चेक कर लेनी है कि टॉप की वैल्यू मैक्स वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर ये वैल्यू टॉप ग्रेटर देन या इक्वल टू मैक्स वैल्यू है तो हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्स वैल्यू रखी है हमने 3। अगर टॉप की वैल्यू हो जाती है 3 तो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करनी होगी जो कि हमने डिफाइन ही नहीं की है। सो टॉप 0 से लेके 2 तक, मतलब मैक्स वैल्यू से एक कम तक रहे तब हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऐड वाला फंक्शन हमें मिला कि वैल्यू ऑफ 5 ऐड करो, हम यहाँ चेक कर लेंगे कि टॉप कम तो है, ज़्यादा है तो हम नहीं करेंगे, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन है टॉप को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमें 0 पे स्टोर करनी है। तो अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। टॉप इज इक्वल्स टू 0, तो जो कि मैक्सिमम वैल्यू से कम है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक टॉप पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे, मतलब स्टैक ऑफ 0 पे वैल्यू को स्टोर कर देंगे। मतलब अब टॉप की वैल्यू ये है, टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है और इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 5, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और नंबर ऐड करेंगे, सपोज 10 ऐड किया, तब ये टॉप यहाँ से कट के इसकी वैल्यू हो जाएगी टॉप, इधर टॉप 1 पे स्टोर कर रहा है और 1 पे जो वैल्यू है वो है 10। फिर अगर और एक ऐड करते हैं 15, तब टॉप यहाँ से कैंसिल होके वो बढ़ जाएगी इधर, टॉप की वैल्यू 15 2 को शो कर रही है और 2 में जो वैल्यू है वो है 15, ठीक है। तो यहाँ तक सब बढ़िया। अब हमें देखना है कि अब हम ऐड करेंगे 25, ठीक है। तो हमारे पास टॉप की वैल्यू अब कहाँ स्टोर हो रही है, टॉप की वैल्यू अब 2 है। जैसे हमें ऐड वाला आया तो हमने चेक किया कि टॉप को अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, विच इज इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू। क्यों आप सोच रहे हो कि मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि आप देखिए हम प्लस करते हैं फिर जाके हम उसको स्टोर करते हैं, ताकि अभी यहाँ पे है, प्लस करेंगे तभी तो ऊपर जाके वहाँ स्टोर होगा। अगर आप 0 पे है, अगर आपको 1 में स्टोर करना था, पहले आपको प्लस करना पड़ेगा टॉप की वैल्यू, फिर उसमें जाके स्टैक स्टोर करना पड़ेगा। तो चेक हमेशा इस तरह से होता है कि टॉप से एक वैल्यू बढ़ा के हम उस पर टेस्ट करें और उसको चेक करें मैक्सिमम वैल्यू के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब टॉप की वैल्यू 3 थी, 2 + 1 वो हो गया 3, जो कि इक्वल्स टू है मैक्स वैल्यू से। सो हम कांट ऐड। अब हम क्या करेंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, इसको हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसी तरह से अब कंसेप्ट आता है पॉप का, ठीक है। सो ये होता है पॉप और रिमूव, जो भी आप कहना चाहें। पिछले वाला था ऐड और पुश, जो भी आप कहना चाहें, ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉप, जो कि रिमूव करता है। इसमें कोई वैल्यू, ये सिर्फ पॉप फंक्शन यूज होता है, इसको कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही रिमूव करना पड़ता है। तो ये हमारा एरे हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमारा हो गया एरे, इसका हमने नाम दिया स्टैक, ठीक है। तो हमने आपको देखा होगा कि लास्ट 15, 10, 5, 2, 1, 0। तो यहाँ पे टॉप है, अभी टॉप की वैल्यू 2 है। अब क्या करना है, पॉप में सबसे पहले मुझे चेक करना है, इसमें चेक करना है कि टॉप की जो वैल्यू
वो होनी चाहिए ग्रेटर देन -1, तभी हम ये ऑपरेशन करेंगे। अगर टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू -1 हो जाए तब ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि -1 मतलब वो ऑलरेडी स्टैक खाली है, उसमें से आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिया कि टॉप की वैल्यू 3 है, हाँ टॉप की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप माइनस कर देंगे। माइनस करते ही क्या हो गया, वो जो यहाँ पे एरे था 0 1 2, अब टॉप की वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू अभी भी है। ठीक है, हमने इस वैल्यू को हटाया नहीं, ये वैल्यू अभी भी है, मगर जो टॉप है वो यहाँ है। ठीक है, तो पॉप में क्या होता है, सिर्फ टॉप को हम एक वैल्यू नीचे करते हैं, ऊपर वैल्यू को हटाते नहीं है। क्यों, अब जब मैंने नेक्स्ट ऐड मुझे करना है, अगर मैं उसके बाद ऐड करता हूँ, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ ऐड करूँगा 35, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो 10 थी, ठीक है, 5 था, 0 1 2, जो टॉप था यहाँ पे वो हट के अब किधर आ जाएगा, यहाँ पे 15 था टॉप। ठीक है, अब स्टैक ऑफ टॉप में, मतलब स्टैक ऑफ 2 में 35 स्टोर हो जाएगा, तो 15 हट के 35 स्टोर हो गया। समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ टॉप जब पॉप करते हैं तब क्या करते हैं, टॉप की वैल्यू एक नीचे करते हैं, एक डिक्रीमेंट करते हैं, हम ऊपर वाले वैल्यू को हटाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम स्टैक के फंक्शन को काम करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि स्टैक को इनिशियलाइज करना, जितनी वैल्यू की हमें स्टैक चाहिए, फिर हम ऐड करें, पॉप करें। बस कुछ कंडीशंस का हमें ख्याल रखना है कि टॉप की वैल्यू इक्वल टू और मैक्स अंडरस्कोर वैल की इक्वल टू और ग्रेटर देन ना हो जब हम ऐड कर रहे हो, और जब हम रिमूव कर रहे हैं टॉप की वैल्यू हमेशा -1 से ज़्यादा रहे, इक्वल्स टू -1 ना हो। बस ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो ऐड और पॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आखिरी बात, पॉप पे जो ऊपर वाले जिस एलिमेंट को हम पॉप करते हैं उसको हम हटाते नहीं हैं, बस टॉप को डिक्रीमेंट करके नीचे लेके आते हैं। जब फिर से दोबारा हम ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो इनमें से हम इसमें देखिए अब क्या कौन कौन सा फंक्शन जो है, तो चलिए अब आपने समझ लिया कि स्टैक किस तरह से काम करता है। अब देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम स्टैक में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो कि यूज़ करते ही हैं हम। सबसे पहला है इज़ एम्प्टी। इसका इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि स्टैक खाली है कि नहीं। जो मैंने आपने देखा होगा पिछले, जो मैंने आपको समझाया कि जो टॉप की वैल्यू है वो -1 की इक्वल जब हो जाती है तब इसका मतलब होता है कि स्टैक खाली है। तो ये वो फंक्शन है जो वो चीज़ चेक करती है, इज़ एम्प्टी। उसी तरह से इज़ फुल, इस फंक्शन का मेन यूज़ है ये चेक करना कि स्टैक फुल है कि नहीं। कंडीशन हमारे पास वही है, मैक्स वैल्यू की इक्वल जब हो जाती है टॉप की वैल्यू तब इसका मतलब है कि स्टैक फुल है, हम इसमें और ऐड नहीं कर सकते। थर्ड है पुश फंक्शन, जो कि एक पैरामीटर लेता है, जो कि वो डेटा है जिसे हम स्टोर करने वाले होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि वो ऐड मेथड करके समझाया था वाइट बोर्ड में, उसका जो कि वैल्यू उसमें वो स्टैक में वैल्यू डालती है ये मेथड। उससे पहले वो चेक करती है कि स्टैक फुल है कि नहीं। तो इज़ फुल का इस्तेमाल हम पुश के अंदर करेंगे, अगर वो फुल नहीं है तभी हम वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टैक में डेटा डालने के लिए। जो हमारा चौथा और आखिरी फंक्शन है वो है पॉप। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका मेन फंक्शन होता है कि जो सबसे टॉप में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना, मगर उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो स्टैक है वो कहीं खाली तो नहीं।
सो हमारा सबसे आखिरी फंक्शन है पॉप, जिसको मैंने आपको दिखाया कि इसका मेन यूज़ है कि जो सबसे टॉप में जो एलिमेंट स्टोर है उसको निकालना। और उससे पहले हम देखते हैं इज एम्प्टी फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं कि चेक करने की कि स्टैक खाली है कि नहीं। अगर वो खाली है तो हम उसमें कुछ रिमूव नहीं कर सकते हैं, मगर वो अगर खाली नहीं है तब उससे जो सबसे टॉप में जो एलिमेंट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं पॉप का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अब आपने इस वीडियो में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल आपने देखी, फिर मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको समझाया कि ये काम कैसे करता है। अभी हमने देखा कि ये फंक्शंस इसमें क्या क्या मेन यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गए थियोरिटिकल बात। अब आपका नेक्स्ट है, आप जिस लैंग्वेज में आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, पाइथन हो या जावा हो, मेनली ये चारी मेथड, ये चारी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। उन चारों में मैंने इसकी प्रोग्रामिंग वीडियोस बना के रखी है, तो चाहिए उसके लिंक्स आपको ऊपर दिख जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कीजिए कि इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। वरना अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते तो गिटहब में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कोड किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए दोस्तों, यही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की वीडियो मैं अब बना सकूं इसलिए मुझे मोटिवेट करें आपके लाइक से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।